तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है नौकरानी से घर की बहू के माता पिता का ये कैसा रिश्ता था। शशांक और काव्या यहाँ अमेरिका में अपनी जिंदगी में मस्त हैं। उधर बड़ा भाई विवेक और उसकी पत्नी संजना अपने जीवन में। पिताजी के बाद अब माँ सावित्री देवी भी उनका साथ छोड़कर जा चुकी हैं। बच्चे जवान हो गए हैं। संजना की दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हैं। बड़ी बेटी जहां डॉक्टर है, वहीं छोटी बेटी ने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। संजना और विवेक उनके लिए सुयोग्य वर की तलाश में हैं। इसी बीच संजना की बड़ी बेटी प्रीति के लिए एक रिश्ता आया। लड़का डॉक्टर है और उसके माता पिता भी डॉक्टर हैं। शहर में खुद का हॉस्पिटल है। बस एक ही परेशानी थी, दूर बहुत था। जबकि प्रीति की इच्छा थी कि उसकी शादी कहीं आसपास ही हो, ताकि वह माता पिता का भी ध्यान रख सके। क्योंकि छोटी बहन सिद्धि की पोस्टिंग बदलती रहती है, जिसके कारण वह परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी। ऐसे में प्रीति की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। अब अगर वह भी माता पिता से इतनी दूर चली गई तो वह बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। विवेक और संजना ने किसी तरह से समझा बुझाकर प्रिया को इस रिश्ते के लिए तैयार किया, क्योंकि रिश्ता सच में बहुत अच्छा था। विवेक बोला, बेटी तुम दूर कहाँ जा रही हो? जब तुम्हारा मन करे फ्लाइट पकड़कर आ जाना, और हमारा मन होगा तो हम तुमसे मिलने आ जाएंगे। स्वास्थ्य का परिवार काफ़ी सुलझा हुआ लग रहा है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। फिर परिवार में सभी डॉक्टर हैं। तुम्हारे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अपना हॉस्पिटल है। सभी एक दूसरे की दिनचर्या और परिस्थितियां अच्छे से समझते हैं। और फिर उसके माता पिता का नेचर भी बहुत अच्छा लगा हमें। देख लेना, वहां जाकर तुम्हें कभी एहसास ही नहीं होगा कि तुम ससुराल में हो, बल्कि यकीन है तुम्हें यहाँ से ज़्यादा प्यार वहाँ मिलने वाला है। और धूमधाम से प्रिया और स्वास्थ्य की शादी हो गई। घर में काम के लिए नौकरानी थी, जिस पर उसकी सास बहुत विश्वास करती थी। पर पता नहीं क्यों प्रिया को उस नौकरानी की शक्ल जानी पहचानी लगती। शादी के कुछ महीनों बाद विवेक और संजना बेटी से मिलने उसके ससुराल आए। तब प्रिया के सास ससुर ने जोर देकर उन्हें घर पर ही रोक लिया। प्रिया की सास बोली, घर के होते हुए आप होटल में ठहरे, यह अच्छा नहीं लगता। यह भी तो आपका घर है। बहुत अच्छा किया जो आप प्रिया बेटी से यहाँ मिलने चले आए, नहीं तो यहाँ पर अस्पताल की इतनी अधिक जिम्मेदारी है कि इसका तो वहाँ जाना चाह कर भी संभव नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद ही घर की नौकरानी चाय नाश्ता ले आई, जिसे देखकर संजना और विवेक हैरान रह गए, क्योंकि यह और कोई नहीं, शशांक की पत्नी काव्या थी। काव्या भी उन्हें पहचान चुकी थी और रोते हुए संजना के कदमों में गिर पड़ी। दीदी। संजना और विवेक दोनों हैरान परेशान। काव्या यहाँ उनकी बेटी के ससुराल में एक नौकरानी के रूप में क्या कर रही है? वह तो शशांक के साथ अमेरिका चली गई थी। फिर यहाँ प्रिया, उसके सास ससुर सभी हैरान थे कि घर की नौकरानी से घर की बहू के माता पिता का क्या रिश्ता है। कमरे में सन्नाटा छाया था और वहां गूंज रही थी रोती हुई काव्या की हिचकियां। उसके बाद काव्या की आप बीती सुनकर सभी की आंखें नम हो चुकी थी। शादी के कुछ सालों बाद ही शशांक के साथ उसके रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। शशांक का अपनी किसी महिला सहकर्मी के साथ चक्कर चल रहा था। यहाँ तक कि उन दोनों का एक बेटा भी था, जिसकी काव्या को भनक तक नहीं थी। पति की सच्चाई जानकर वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। बेटा कबीर बुढ़ापे का सहारा बनेगा, यही सोचकर उसने शशांक से तलाक ले लिया। पर कबीर भी गलत संगत में पड़कर बिगड़ गया और नशे की दुनिया में गुम होता चला गया। शशांक ने पिता होने के नाते उसके लिए कुछ नहीं किया और एक दिन कबीर उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। जिस देश ने उसका सब कुछ छीन लिया, वहां रहने का अब कोई मतलब नहीं था। इसी बीच शशांक की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और अब फिर उसे सहारे के रूप में काव्या नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी बच्चों सहित उसे छोड़कर जा चुकी थी। शशांक के जोर देने पर काव्या फिर से उसके साथ रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी, क्योंकि अब शशांक के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उसका अंतिम समय बहुत दुखदाई रहा, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वह खुद को नहीं बचा पाया। शशांक की मौत के बाद काव्या वापस आ गई। उसने अपना सब कुछ दान दे दिया
और लोगों की सेवा करने की भावना मन में लिए हुए प्रिया के सास ससुर के अस्पताल में काम करना शुरू किया। उस समय डॉक्टर साहब की माताजी पैरालिसिस की वजह से बिस्तर पर थी, तो प्रिया की सास ने काव्या को उनकी सेवा में घर पर ही लगा दिया। काव्या ने उनकी दिल से सेवा की और उसकी सास की विश्वास पात्र बन गई। उनके जाने के बाद से वह इस घर में नौकरानी की हैसियत से रह रही है, पर उसे किसी से कोई शिकायत नहीं। यह उसका खुद का निर्णय था, क्योंकि इस परिवार के साथ वह बहुत खुश थी और स्वास्तिक को तो वह अपना बेटा मानती थी। पिछले 5 साल में उसकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। पति और बेटा साथ छोड़कर चले गए और वह अपनी पहचान भूलकर यहाँ गुमनाम जिंदगी जी रही है। कई बार सोचा विवेक और संजना से मिलने का, पर जैसा उसका उनके साथ व्यवहार था, कभी हिम्मत नहीं पड़ी। उसने तो शादी में ही विवेक और संजना को पहचान लिया था और वह जानती है प्रिया और कोई नहीं, उनकी बेटी है। पर शायद प्रिया उसे नहीं पहचानती, इसीलिए उसने कभी बताने की कोशिश भी नहीं की कि वह उसकी सगी चाची है। पर वह खुश है, यहाँ उसे वह परिवार मिल गया जिसका कभी उसने सपना देखा था। उसने अपनी बात खत्म की और सभी लोगों के चेहरे देखे। काव्या बोली, आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि मेरी कहानी सुनकर आप सभी कितने दुखी हुए हैं, पर मैं किसी की सहानुभूति नहीं चाहती, क्योंकि मुझे वही मिला जिसकी मैं हकदार थी। मैं चाहती तो शशांक को रोक सकती थी। अगर परिवार के साथ उसका रिश्ता बरकरार रहता, तो शायद आज वह और मेरा बेटा दोनों जीवित होते और मेरा भी खुशहाल परिवार होता। पर उसके स्वार्थ को परवान चढ़ाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसीलिए शायद उसके बुरे कर्मों की सज़ा भी मेरे हिस्से में आ गई। अब क्योंकि आप मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इतना कहकर काव्या उस घर से निकल पड़ी। पीछे से आती आवाज़ें उसे रोकने की भरसक कोशिश कर रही थी, पर वह जानती है अभी उसका पश्चाताप पूरा नहीं हुआ, इसीलिए उसके कदम नहीं रुके। प्रिया के सास ससुर सभी हैरान थे। प्रिया काव्या को पहचान कैसे नहीं पाई, पर प्रिया भी क्या करती। दादी के मुंह से उसने चाचा चाची का नाम तो सुना था, पर घर में उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। हाँ, मम्मी पापा के वेडिंग एल्बम में चाचा चाची की शादी की तस्वीर थी, जिसे दादी ने सहेज कर रखा था। पर बचपन में देखी वह तस्वीर और इस समय की काव्या को पहचान पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यह कैसा सच था जिसे जानकर सभी को दुख हुआ। अच्छा होता यह कभी प्रकट ही ना होता, तो आज काव्या नौकरानी के रूप में ही सही उनके साथ होती। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।